ये आज आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर था। कक्षा 10वीं के छात्रों को आपने पेपर को कितने नंबर का सही किया है? अगर आपने अभी तक पेपर का मिलान नहीं किया है तो जल्दी से मिला लीजिए। आज के इस वीडियो में हम आपको इसके एक एक प्रश्न का आंसर इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 1 में आपको रेगिस्तानों की पूर्ति करना था। ये आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल डैश वर्ग किलोमीटर था। तो इसका जो आंसर है वो आपका होने वाला है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर था। अगर आपने यही किया है तो आपका 1 नंबर यहाँ पर पक्का है। और इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न आपका, कंडाला पतन को डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो किसके नाम से जाना जाता है? दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट के नाम से भी जाना जाता है। और इसके बाद में तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, निर्धन परिवारों की ऋण की अधिकांश जरूरतें डैश स्रोतों से पूरी होती हैं। तो इसका जो आंसर है वो आपका होने वाला है अनौपचारिक। अनौपचारिक इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरे वाले का। और इसके बाद में चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया है, स्मिथ फील्ड में लंदन का सबसे पुराना डैश बाजार था। तो इसका जो आंसर है चौथे वाले का वो आपका बाजार रहने वाला है। और इसके बाद में पांचवा प्रश्न आपसे पूछा गया है, नारी शक्ति बंधन अधिनियम वर्ष डैश में पारित किया गया था। तो कब किया गया था? 2023 में पारित किया गया था। इसके बाद में छठवां प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान ग्रामदान आंदोलन को डैश क्रांति के का नाम भी दिया गया है। तो इसका जो आंसर है छठवें प्रश्न का वो आपका होने वाला है रक्तहीन। अगर हमने जो बताए हैं, अगर आपने यही सब किए हैं तो आपके यहाँ तक 6 नंबर पक्के हैं। और बच्चों हमने जो बताए थे उसमें से कई सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। इसके बाद में प्रश्न नंबर 2 में आपको रेगिस्तानों की सत्य सत्य चुनकर बताना है। ये भी आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, औसत आय को राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है। तो ये आपका असत्य हो जाएगा पहला वाला। और इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न आपका, इंग्लैंड के कपड़ा व्यवसायी स्टेपलर्स से ऊन खरीदते थे और उसे सूत कताने वाले के पास पहुंचा देते थे। तो दूसरा वाला आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। और इसके बाद में तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। तो ये भी आपका सत्य है तीसरा वाला। और इसके बाद में चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया है, संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों के क्रियान्वयन की देखरेख में न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो चौथा आपका बिल्कुल सत्य है। और इसके बाद में पांचवा प्रश्न आपसे पूछा गया है, ज्यूसेपी मैथिनी फ्रांस का एक क्रांतिकारी था। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। और इसके बाद में छठवां प्रश्न आपका, बेल्जियम में 2% लोग जर्मन बोलते थे। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। इसमें पांचवा और पहला आपका असत्य होने वाला है, बाकी सत्य रहने वाले हैं। और प्रश्न नंबर 3 में आपको सही जोड़ी का मिलान करके लिखना था, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। लगभग जोड़ी आप कर ही आए होंगे। हमने जो बताए थे उसमें से कई सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। और इसके बाद में आपको प्रश्न नंबर 4 में एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखना था, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहला प्रश्न आपका, सरकार का कौन सा रूप बेहतर है। तो इसका जो आंसर है वो आपका होने वाला है लोकतंत्र। और इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है आपका दूसरा वाला, विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का नाम आपको बताना है। तो इसका जो आंसर है वो आपका होने वाला है अटल सुरंग। अगर आपने यही किया है तो आपके यहाँ तक 1 नंबर पक्का है। और इसके बाद में तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रतिरक्षा और विदेशी मामले में कौन सी सूची में शामिल होते हैं। तो इसका जो आंसर है वो आपको होने वाला है संघ सूची। चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया है, 1815 में वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी। तो किसने की थी? ड्यूक मेटरनिख। और इसके बाद में पांचवा प्रश्न है आपका, सन 1857 की क्रांति में मध्य प्रदेश का प्रमुख केंद्र क्या था। तो क्या था? ग्वालियर था। और इसके बाद में छठवां प्रश्न है आपका, मानव विकास सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है। तो कौन सी करती है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। और इसके बाद में प्रश्न नंबर 5 में आपको जो है सही विकल्प चुनकर लिखना था। पहला आपसे पूछा है, ख्वाजा नायक प्रतिदिन सूर्य पूजा करने कहाँ जाया करते थे। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आपका होने वाला है नदी के किनारे। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपने यही किया है तो आपका 1 नंबर यहाँ पर पक्का है। और इसके बाद में दूसरा प्रश्न आपका, जापान की सबसे पुरानी 867 में छपी पुस्तक है। तो कौन सी है? डायमंड सूत्र। ये आपका सही उत्तर है। और इसके बाद में तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत का पहला राज्य है जिसने राज्य भर के सभी घरों में छत
पर वर्षा जल संचयन संरचना अनिवार्य कर दी। तो ये आपका होने वाला है तीसरे वाले का आपको जो आंसर है ये आपका सवाल रहने वाला है तमिलनाडु। और इसके बाद में चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सी एक क्रिया प्राथमिक क्षेत्र की है, तो कौन सी है? तो चौथे वाले का आपको जो आंसर है वो आपका होने वाला है मछली पकड़ना। और इसके बाद में पांचवें प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश कहलाता है, तो क्या कहलाता है? पांचवी का आपका जो आंसर है वो आपका होने वाला है विदेशी निवेश। और इसके बाद में लैंगिक विभाजन का अभिप्राय होता है, तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आपका बवाला होने वाला है समाज द्वारा स्त्री और पुरुष की दी गई असमान भूमिकाएं। तो बच्चों आपने कितने नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही किए हैं ये आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं लगभग हमने जो क्वेश्चन आपको बताए थे उसमें से कई सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। आप चाहें तो हमारी जो वीडियो हैं उन्हें देख सकते हैं। और बच्चों आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। मिलते हैं एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।